90 की दिहाई से चलने वाले जो आईपीपीज़ हैं उनको की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला तो 2 दिहाइयों से ज़ायद चला आ रहा है और इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, सिर्फ एक हुकूमत का इसमें काम नहीं था। कितना कितना हिस्सा डाला है इन तमाम हुकूमतों ने इसको सॉल्व करने या ना करने में आपके मुताबिक? देखें शिफा, एक तो मैं आपको खुशखबरी ये दूँ और काफ़ी अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि गौहर एजाज या किसी और के कहने से पहले ही हमने तकरीबन मार्च के महीने में इस पूरी एक्सरसाइज का आगाज़ कर लिया था, जहां हमने तमाम, चाहे हुकूमती वो बिजली पैदा करने वाले यूनिट हों या आईपीपीज़ हों जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उन तमाम के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिव्यू करना और उसमें कहाँ कहाँ हम आवाम के लिए कुछ बेहतरी लेके आ सकते हैं और कहाँ उनको कायल कर सकते हैं कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा हमारे लिए रिव्यू करके साइन करें। ये हमने मार्च में इसका आगाज़ किया था और आपको खुशी होगी ये बात सुन के कि अगले तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर एक तो 5 आईपीपीज़ को कर चुके, बाकी 8 शुगर मिलों वाले आईपीपीज़ को भी कर चुके कि अब काबीना के अंदर उसकी समरी जा चुकी है और बाकी तमाम बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को अगले 1.5 महीने में हर कर चुके होंगे। तो इसके बाद 1.5 महीने के बाद कोई ऐसा बिजली पैदा करने वाला मंसूबा या कोई प्लांट नहीं होगा जो किसी भी सूरत में अपने हक के मुताबिक से ज़ायद लोगों को चार्ज कर रहा होगा या हमें चार्ज कर रहा होगा। सही है। और उसके अंदर बहुत खातिर खा यानी कोई 1800 अरब रुपए की 1800 अरब रुपए की आपको अगले चंद सालों के अंदर इन आईपीपीज़ की ज़िंदगी की मियाद के अंदर आपको तकरीबन कोई 2000 अरब रुपए के करीब इंशाल्लाह जो बचत है वो शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत अगले 1.5 महीने तक टास्क फोर्स के ज़रिए करवा के आपको खुशखबरी दे चुकी होगी। दैट्स गुड न्यूज़, दैट्स गुड न्यूज़। ये गर्मियों से पहले मिल जाएगा लगारी साहब 2000 अरब का रिलीफ जो आप बात कर रहे हैं? ये भी 2000 अरब का रिलीफ अगले चंद सालों के अंदर जो पेमेंट्स होनी थी उसके अंदर 2000 अरब रुपए की कम पेमेंट्स की जाएंगी, जिसका सालाना आपको तकरीबन 400, 450, 400 अरब रुपए के करीब तकरीबन इसका जो फ़र्क है वो महसूस होगा। ठीक है। अच्छा, और ये भी बताइए लगारी साहब कि इस पैकेज इस प्लान के तहत आप लोग कितने आईपीपीज़ को अब फेज आउट करने का कर रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं? All of them. I'm talking of across the entire landscape of power generation. चाहे वो हुकूमत के हों या हमारे अपने हों, ओन्ड हों या आईपीपीज़ हों, हम चाइनीज़ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी उनकी डेट रीप्रोफाइलिंग की एक्सरसाइज के ज़रिए ये जो फ़ायदा है ये आवाम को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, उनकी लोन्स को रीप्रोफाइल करके इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और ये भी बताइए लगारी साहब कि ये आईपीपीज़ तो 94 से लगना शुरू हुए थे जब बेनज़ीर साहिबा का पहला दौर था, वहाँ से लेकर अब तक हम क्यों इतने सालों में काम नहीं हो सका या क्यों नहीं कर सके? कई रुकावट थी कोई जो अब आप लोग एड्रेस कर रहे हैं? उसकी वजूहात होंगी जी, मुख्तलिफ वजूहात होंगी। कभी हम इतने जी डेस्परेट थे कि आज ही लोड शेडिंग ख़त्म करनी है, तो हम लोगों ने सही वक्त के ऊपर सही मनसूबा बंदी और देर पा मनसूबा बंदी के बजाय, जिस तरह होता है कि जब आन पड़ेगी मुसीबत तब जी देखी जाएगी, उस किस्म की प्लानिंग के मुताबिक ये बदकिस्मती से हम 1990 से लेके अब तक तमाम इस चीज़ के ज़िम्मेवार हैं कि प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई और हमने एक मार्केट नहीं क्रिएट की जिसके ज़रिए हुकूमत सिर्फ बिजली का पैदावार, ख़रीदार और बेचने वाले के बजाय मार्केट में ख़रीदारों को और ख़रीदने वालों को और बेचने वालों को ख़ुद ऑपरेट होने दें। ये भी हमने कभी ऐसा माहौल नहीं पैदा किया जो अब हम पैदा करने जा रहे हैं और उसकी काबीना की अप्रूवल हो गई है और ये हमारे इस्लाहात के अंदर इनकलाबी इस्लाहात में से शामिल है जो इस वक्त अपने पाए तकमील पे होने के लिए ऑन ट्रैक है इंशाल्लाह।
ठीक है, तो लगारी साहब हम क्या ये कह सकते हैं कि ठीक है सार्फिन का या आवाम के रिलीफ है, लेकिन हम पे IMF का प्रेशर भी था, इसलिए भी इस चीज़ को अब हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है। पहले शायद IMF ने भी इस चीज़ को नहीं उठाया। मेरे ख्याल में IMF ने अगर कुछ किया है तो वो हमारे अंदर एक ख़ास हद तक डिसिप्लिन इंस्टिल करे हैं, जो कि कुछ फिजिकल डिसिप्लिन और हमें अपना रीस्ट्रक्चरिंग का, रिफॉर्म्स का, मैं IMF के प्रोग्राम को एक पॉजिटिव रोशनी में देखता हूँ। लेकिन बहुत कुछ आज ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक IMF ऑन बोर्ड ना हो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन ये जो अभी आपने 3 महीने का पैकेज देखा, ये भी हमने उनको बात मनवा ली, क्योंकि सेक्टर के लिए, मईशत के लिए, कंज्यूमर्स के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ थी। तो आई एम श्योर और भी जो अच्छी प्रपोजल्स हम उनके पास आइंदा चंद दिनों में या हफ्तों में लेके जाएंगे, वो उसको एक्सेप्ट करके और हमें इकोनॉमिक हमारी एम्पावरमेंट के लिए मूव करने देंगे इंशाल्लाह। सही है।